अभी इस मंच के माध्यम से श्री राजू परदेसी जी के द्वारा एक भजन आपने सुना कि तुम्हारे दरबार में गुरुवर दया की अमृत बरस रही है। अमृत उस तत्व को कहा जाता है जिसको खाने पीने अथवा चखने के बाद आदमी मृत्यु के मुख से बच जाता है। जहर और विष उसे कहा जाता है जिसको खाने पीने अथवा चखने के बाद आदमी मर जाता है। संसार में जहर को तो लोगों ने देखा है, लेकिन अमृत को आज तक किसी ने नहीं देखा। अमृत की केवल अवधारणा पाली जाती है कि अमृत वह चीज है जिसको पीने के बाद आदमी मृत्यु से बच जाता है, अमर हो जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जहर और अमृत की जो परिभाषा की गई है, जहर उसे कहते हैं जो हमारे आत्मा की गति मुक्ति को मारता है, और अमृत उसे कहते हैं जिससे हमारे आत्मा की शांति, गति और मुक्ति जीवित होती है, सदैव बनी रहती है। उस तत्व को ही अमृत कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से आध्यात्मिक शब्दकोश में विषय को जहर कहा जाता है और ज्ञान को अमृत कहा जाता है, क्योंकि विषय हमारी आत्मा की शांति को मार देता है और ज्ञान हमारी आत्मा की शांति को सदैव जीवित रखता है। जब तक आत्मा के साथ ज्ञान तत्व जुड़ा हुआ होता है, आत्मा की शांति कभी मरती नहीं है। और आत्मा के साथ जैसे ही विषय का प्रभाव जुड़ने लगता है, वैसे वैसे आत्मा अशांति के गर्त में डूबता चला जाता है। संसार में जिस किसी भी प्राणी के जीवन में दुख का समावेश देखा जाता है, जिस भी किसी प्राणी के जीवन में दुख दिखाई देता है, उस प्राणियों के जीवन में यदि आप झांक करके देखेंगे तो वहां विषयों की विवशता है। विषयों की विवशता के कारण ही प्राणी दुखी होता है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर रूपक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया है। क्या समझाया? कि अली गज मीन मिर्ग पतंग जले एक ही आंच, तुलसी वाको क्या गति जाको लगा है पांच। गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक प्राणी को गिनाते हैं कि एक एक प्राणी जो स्वतंत्रता पूर्वक संसार में जीवन जीता है, सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी रहा होता है, एक एक विषय की विवशता ही उसको कैसे प्रतंत्रता में धकेल देता है, कैसे दुख के गड्ढे में गिरा देता है और अंततः उसको विवश होकर के मृत्यु के मुख में भेज देता है। एक उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी जी समझाते हैं। इसी बात को कबीर साहब ने एक भंवरे का उदाहरण देकर के समझाया कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे ही जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। इस साखी की व्याख्या में बाद में करूंगा। सबसे पहले गोस्वामी जी का वह उदाहरण सुन लीजिए कि विषय रूपी विष को पीने के कारण यह आत्मा कैसे दुख के नरक में, दुख के गड्ढे में गिरती है, कैसे पीड़ा पाती है, कैसे अशांति पाती है। एक एक उदाहरण को समझिए। गोस्वामी जी नाम लेते अली, गज, मीन, मिर्ग, पतंग, ये 5 चीज का नाम लेते हैं। 5 चीज का ही नाम उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि संसार में विषय 5 हैं: रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन 5 विषयों की विवशता के कारण एक एक प्राणी संसार के दुख के जंजाल में कैसे फंसता है, ये उदाहरण गोस्वामी जी समझाए। इसीलिए 5 प्राणी का नाम लिया उन्होंने। पहला नाम लिया उन्होंने अली। अली का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा आसमान में विचरने वाला एक प्राणी है।
धरती पे भी रहता है लेकिन आसमान में उड़ भी तो सकता है ना, वो भंवरा है। वह भंवरा एक फूल पर जाता है, बैठ जाता है। कदाचित वह भंवरा फूल के ऊपर गया, रस चूस करके यदि आसमान में उड़ जाता तब तो ठीक था, पेट भर रस चूस लेता और उसके बाद वह आसमान में उड़ जाता, फिर तो भंवरे का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन विषयों की व्यवस्था के कारण भंवरा को गंध बहुत प्रिय है, तो गंध बहुत प्रिय होने के कारण जितना रस उसको लेना था फूल पर, वो रस तो ले लेता है बेचारा, लेकिन उस गंध रूपी विषय की व्यवस्था के कारण, गंध रूपी आसक्ति के कारण उस फूल पर बैठा 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 पूरे दिन गुजार देता है। अब पूरे दिन जब गुजर जाता है तो आप जानते हैं नियम है कि सूर्योदय के समय में कोई भी फूल खिल जाता है और सूर्यास्त होते होते कोई भी फूल क्या होता है, वो बंद हो जाता है। इस कमल के फूल पर एक भंवरा जाता है, उसके रस को लेता है। रस लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके सुगंध में इतना आसक्त हो जाए कि दिन ढल गई, शाम हो रही है, रात हो रही है, यहाँ से हमको जाना भी है, उड़ना भी है, इस वास्तविकता को वह भूल करके उस फूल में चिपका हुआ है। व्यवस्था के कारण, आसक्ति के कारण चिपके 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 सूरज ढलने को चलती है, संध्या की बेला आती है, परिणाम यह होता है कि फूल धीरे धीरे कुम्हलाते कुम्हलाते बंद हो जाता है। बंद भी हो गया तो पर भी भंवरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस भंवरे के पास ये सामर्थ्य है कि वो बांस को काट करके, लकड़ी को काट करके अपना घर बना लेता है। एक भंवरा बनाता है ना। आप लोग अपने घरों में, हालांकि आजकल तो सबके पास मकान हो गया है, लेकिन कुछ दिन पहले जब लोगों के पास बांस बल्ली बना करके घर हुआ करता था तो वो देखे भी होंगे और अनुभव भी होगा कि नए नए बांस को, लकड़ी को भंवरा छेद करके उसमें अपना घर बना लेता था ना। तो जिस भंवरे के पास बांस और लकड़ी को काट करके उससे बाहर निकलने की क्षमता है, उसमें घर बीवर बनाने की क्षमता है उसको, तो कल्पना कीजिए कि जो भंवरा सखवा के लकड़ी को काट सकता है, जो भंवरा कठोर बांस को काट सकता है, क्या उस भंवरा को फूल का पत्ती काटने का सामर्थ्य नहीं है ना? पहली बात तो उसको कैद ही नहीं होना चाहिए, दिन रहते रहते रस लेकर के उड़ जाना चाहिए। लेकिन कदाचित किसी कारण से थोड़ी असावधानी से यदि वह उसमें बंद हो भी गया तो पर भी उस भंवरे के दांत में क्षमता है ना जी, जो बांस जैसे कठोर चीज को काट सकता है, जो लकड़ी जैसे कठोर चीज को काट सकता है, तो भला वह चाह ले तो कमल के पंखुड़ियों को, कमल के पत्ते को कैसे नहीं काट सकता है? काट सकता है कि नहीं? फिर भी नहीं काटता है। क्यों? आसक्ति है ना उसमें, विषय से वो विवश है। और विषय की वही व्यवस्था उस फूल में बंद रहते 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 सोचता है। संस्कृत में इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदिश्यस्ति हस्यस्ति पंकजः श्री इत्थं विचिंतेत कोशगेते दुरेफे हा हंत हंत ललनी गजुझारः। कि कोस में बंद, फूल की पंखुड़ियों में बंद एक भंवरा सोचता है कि अच्छा दिने न बीता है, रात पूरी बाकी है ना। अरे रात में उड़ के जाएंगे भी कहाँ? रात्रि गमिष्यति, रात्रि जब चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातं, दूसरे दिन भविष्य में फिर सवेरा आएगा तो सूरज निकलेगा, फिर कमल खिलेगा, फिर रस चूस करके होगा तो 12 बजे दिन में उड़ जाएंगे। यह किस कारण से भंवरा सोचता है? विषय की आसक्ति के कारण, उस फूल से निकलने वाले गंध की आसक्ति के कारण भंवरा इतना आलस्य में आ जाता है कि सोचता अच्छा तो क्या होगा, बंद हो गया तो हो गया, काट के निकलने की क्या जरूरत है, रात भर रहेंगे, रात जाएगी, फिर सुबह निकलने के बाद सूर्योदय होगा तब निकल करके जाएंगे। इतना सोचते सोचते रात्रि होते होते
दो कारण से उसकी मृत्यु होती है। या तो उस फूल के बंद होने के कारण उसमें जब ऑक्सीजन जाना बंद होगा तो भंवरा का प्राण छूटेगा कि नहीं। यदि किसी कारण से वो भंवरा थोड़ा बच भी गया अधमरू हो करके, आधा जिंदा आधा मरा हुआ हो करके, तो सुबह होते होते उसी नदी में, उसी तालाब में गज हाथी जाता है। और वह हाथी का स्वभाव है, कमल के फूल उसे बड़े आकर्षित करते हैं। उस कमल के फूल को हाथी अपने सूंड में लेता है, अब मसल करके उसको चबा करके खा जाता है। यदि उसको नहीं खाया तो अपने स्वभाव के अनुसार या तो दांत से चबा करके उस फूल को मसल के फेंक देगा, या नहीं तो सूर में पकड़ेगा, किनारे पर लेकर के आएगा और किनारे पर उसको रख करके अपने पैर के नीचे उसको मसल देगा। तो जब फूल को वह हाथी या तो दांत से चबा के मसलेगा या पैर के नीचे ले जा करके मसलेगा, तो फूल के अंदर जो वो भंवरा बंद था उसका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? खत्म होगा ना वो। गोस्वामी तुलसीदास जी भंवरे के इस उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि जैसे एक भंवरा इतना स्वतंत्र है कि रस लेकर के वह चाहे तो आसमान में उड़ सकता है और अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, लेकिन एक गंध की आसक्ति के कारण, एक गंध के विषय की विवशता के कारण वह हाथी के या तो पैरों तले मसला जाता है या नहीं तो दांत से मसल करके वो हाथी के पेट में चला जाता है और भंवरे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसी तरह से जो मनुष्य गंध की विषय की विवशता में फंसा हुआ रहता है उसकी भी यही दुर्दशा होती है, इसलिए विषय को विष कहा जाता है। ज्ञान को अमृत कहा जाता है कि ज्ञान से व्यक्ति की मुक्ति होती है और विषय से व्यक्ति का पतन होता है। एक भंवरा को आपने देखा कि जो भंवरा फूलों का राजा है, वह भंवरा हाथी के दांत के नीचे जाकर के एकदम चटनी बन जाती है। हाथी के पैर के नीचे जाकर के वो मृत्यु को वरण कर लेती है। ये तो एक प्राणी का उदाहरण हुआ। गोस्वामी जी 5 का उदाहरण देते थे। पहला का उदाहरण अली, अली माने भंवरा, उसकी दुर्दशा आपने देख लिया। एक गंध के कारण आसमान में सैर करने वाला, आसमान में विचरने वाला भंवरा हाथी के पैर तलो क्या हो रहा है? वो मसाला बन रहा है। अब दूसरा प्राणी गज, गज माने हाथी। हाथी स्पर्श विषय के विवश है, वह भी विषय के कारण ही फंसता है। ये तो हाथी इतना ताकतवर होता है, इतना हाथी जानदार प्राणी होता है कि जंगलों का एक तरह से कहिए तो बादशाह ही नहीं। वैसे कहा तो जाता है कि शेर जंगल का राजा है, लेकिन हाथी भी कम होता है क्या? शरीर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जंगल में तो हाथी से विशाल कोई प्राणी होता ही नहीं है। लेकिन इतना विशाल का प्राणी होने के बावजूद भी यदि हाथी चाहे तो एक क्या 10 आदमी को एक बार में फुटबॉल बना करके चाहे उड़ा दे तो आदमी, हाथी उड़ा सकता है कि नहीं उड़ा सकता है। लेकिन जो हाथी आदमी को अपने पैर से फुटबॉल की तरह उड़ा सकता है, वह हाथी आदमी के बस में होकर के आदमी उसको अपने इशारे पे जैसे जैसे नचाना चाहता है, हाथी वैसे वैसे नाचता है। हाथी को कहता उठो तो हाथी उठ जाता है, हाथी को कहता बैठो तो हाथी बैठ जाता है, हाथी को कहता नाच दिखाओ तो हाथी नाच दिखाने लगता है। जैसे जैसे यह आदमी नचाता है, हाथी वैसे वैसे नाचते जाता है। तो ये स्वतंत्रता कैसे आई? कैसे आदमी के बस में आया? जंगल में मस्त रहने वाला, जंगल में आजादी के साथ घूमने वाला, जंगल के राजा के सदृश मतवाले चाल में चलने वाला वह हाथी आखिर एक सामान्य 3.5 हाथ के आदमी का गुलाम कैसे बन गया? कैसे बनाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि वहां जाती है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतना स्वतंत्र, इतना आजाद रहने वाला हाथी एक आदमी की मुट्ठी में कैसे आ जाता है। तो उदाहरण दिया उन्होंने कि एक हाथी जब जंगल में रहता है, वह एक विषय से वह भी फंसा हुआ है और उसका विषय है स्पर्श। जैसे भंवरा गंध के रूपी विषय में फंसा हुआ है, वैसे हाथी स्पर्श रूपी विषय में फंसा हुआ है। हाथी को फंसाने वाला व्यक्ति क्या करता है?
जब देखता है कि जंगल में आसपास में यहाँ पर हाथी है, तो उसको एक दो दिन जंगल में जा करके उसको आने जाने का रास्ता देख करके और उसके आने जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। गड्ढा 2-3 माने क्या कहा जाए 10 फीट लगभग नीचे एक गड्ढा खोद देता है, लंबा चौड़ा। और उस गड्ढे के ऊपर में घास फूस की टटिया बिछा देता है। टटिया समझते हैं? घास फूस का बना करके हल्का फल्का एक टटिया जैसे उसके ऊपर में बिछा देता है उस गड्ढा के ऊपर। उस गड्ढा के बगल में दूसरे तरफ से एक कागज की छोटी सी हाथी बना करके रख देता है। उसी के आकार का कागज का बनाता है और कागज का बना करके गड्ढा के बगल में वो किनारे में रख देता है। माने जिस तरफ से आने वाला है उसके दूसरे तरफ में उसको रख देता है। और उसके बाद बगल में कोई सिखाई हुई हाथी होती है, तो उस सिखाई हुई हाथी को एक पर्दे के आड़ में रखा जाता है और सिखाई हुई हाथी को त्रिशूल से जब उसको चुभोया जाता है, भोंका जाता है त्रिशूल को, तो वो हाथी आवाज लगाती है। जैसे ही हाथी आवाज लगाती है तो जंगल में जो आजाद घूमने वाला हाथी, मदमस्त हाथी है, उसको लगता है कि शायद कोई हाथी मुझे स्पर्श के लिए पुकार रही है। और उस स्पर्श की व्यवस्था में बंधी हुई वह जो जंगल में रहने वाला जो हाथी है, वह दौड़े दौड़े उसकी आवाज को सुन करके दौड़े दौड़े उस दिशा में जाता है। दौड़े दौड़े जाता है और जो आवाज लगाने वाली हाथी है वो तो पर्दे के पीछे ढका हुआ है। और सामने में कौन सा हाथी है? जो कागज का बना हुआ हाथी रखा हुआ है। अब कागज का बना हुआ हाथी कहाँ रखा हुआ है? घास फूस के टटिया के बगल में। तो जैसे ही नजर में आता है वो कागज का बना हुआ हाथी, उसको देख करके सोचता है वह हाथी की आवाज शायद वही हाथी लगा रहे, क्योंकि दिख तो वही रही है ना, लेकिन दिखने आवाज लगाने वाले हाथी तो आड़ में छिपाया गया है। आड़ में छिपा करके आवाज लगाने वाली ओरिजिनल हाथी आवाज लगाती है। हाथी जंगल का दौड़े दौड़े आता है, सामने में देखता है, हालांकि उसको समझ में नहीं आता कि कागज का है कि ओरिजिनल है, लेकिन फंसाने वाले ने कागज का हाथी वहां बना रखा है। जैसे ही कागज के बने हुए हाथी की तरफ वह दौड़ता है तो हाथी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना भूल जाती है और उस हाथी की तरफ जैसे ही लपकता है तो जब तक जमीन रहती है तब तक तो दौड़ते जाती है। जैसे ही नजदीक पहुंचती है वो घास फूस वाले टटिया पर जैसे ही पैर रखता है कि धड़ाम से वह हाथी 10 फीट गड्ढे में गिर जाता है। और जब वह गड्ढे में गिरता है तो जो फंसाने वाला आदमी है वो तो सोचता मेरा काम बन गया। अब 15 दिन 20 दिन तक उसको एक बूंद पानी तक भी पीने के लिए नहीं देता है, न कुछ खाना है न कुछ पानी देना है। तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब किसी को भूखा रखा जाएगा तो क्या हालत होगी उसकी? खड़ा होने के लायक सामर्थ्य बचेगा? तो अब जितना ताकत उसको जंगल में था आदमी को फुटबॉल की तरह उड़ाने वाला, वो सब ताकत गायब होगी कि नहीं होगी? जब सब ताकत से वो लाचार हो जाती है, कोई ताकत यहाँ तक कि शरीर को संभालने तक की ताकत नहीं बचती है, तब एक आदमी 10 दिन 15 दिन के बाद आता है, कूद करके उसके पीठ पर सवार होता है और फिर उसको जो उसका अंकुश होता है उसको भोंक भोंक करके किसी तरह से उसको उठाता है। फिर गड्ढे में खोद करके एक रास्ता बनाया जाता है और उस छोटे से रास्ते से हाथी को निकाल करके जंगल में मतवाला होकर के घूमने वाले हाथी को आकर के दरवाजे पर कड़ी में बांध करके और उसको अपने इशारे पर नचा करके अपनी जीविका चलाई जाती है। जो हाथी स्वतंत्र होकर के जंगल में घूम रहा था वह हाथी कड़ी और बेड़ी में जाकर के दरवाजे के खूंटे पे बंध गई। कारण क्या हुआ? उसके विषय की व्यवस्था हुई कि नहीं? यदि उस मतान न होता, विषय के विवश न होता, तो जंगल में घूमने वाले हाथी को भला कोई अपने दरवाजे तक कैसे ला सकता? लाता? तो उसकी मृत्यु का कारण क्या बना? उसकी गुलामी का कारण क्या बना? उसकी स्वतंत्रता का कारण क्या बना?
बस उसका एक विषय ही उसकी गुलामी का कारण बना। गोस्वामी जी गिनाते हैं, भंवरा को देख लिया आपने, हाथी को देख लिया आपने, और तीसरा चीज का नाम लिया, अली गज मीन। मीन का मन मछली। मछली क्या है उसको तो शायद सब लोग देखते हैं, तो उसके बारे में तो जानते ही नहीं। मछली पानी में स्वतंत्र होकर के तैरती है। हम लोग तो हालांकि बचपन से ही हम लोगों के परिवार में ऐसा संस्कार कि छठी की रात में ही बच्चे के गले में कंठी माला बांध दी जाती है, और बाद में फिर बड़ा होने पर जैसा गुरु से दीक्षा लेना हो लेता है लोग। ये पारिवारिक संस्कार होने के कारण हम लोग तो वो सब चीज समझते भी नहीं हैं। लेकिन बचपन में जब पढ़ने उड़ने के लिए जाते थे, सावन भादव के महीने में पुल से पानी बहती थी, मछलियां जब खेलती थी, तो पुल पे बैठ के देखते थे कि मछली कैसे लोग फंसाता है। आप लोग देखें कभी कि नहीं देखे? बैठ करके देखते थे तो मछलियां पानी में नाच रही है, खेल रही है, तैर रही, बड़ी मस्ती कर रही है अपने पूरे परिवार के साथ। छोटी बड़ी जो भी मछलियां पानी में खेलती है कि नहीं, आनंद मना रही है, खेल रही है, मौज कर रही है। और 1 मिनट में उसी मछलियों के बीच में से एक मछली का प्राणांत हो जाता। कैसे? बाहर में किनारे पर बैठा हुआ जो आदमी है उसमें बंसी रखता हुआ अपने हाथ में, उस बंसी में या तो वो आटा लगाता है या नहीं तो जमीन में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोई केंचुआ बोलता है, कोई लोग चाली बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, तो जो भी बोलते हो आप, उसमें वो डाल देता है। अब डाल करके उसमें, और उसके बाद पानी में देता है। पानी में जैसे दिया तो जो मछली अभी तक पानी में खेल रही है अपने पूरे परिवार के साथ, खुशी मना रही है, उछल रही है, दाएं बाएं न जाने कौन कौन करतब दिखा रही है, और उसी मछली को थोड़ी देर वह देखने पर पता चलता है कि हमारे सामने कोई आहार आ गया। और वह मछली अपने जीभ के लालच में इतनी फंसी, उन स्वाद की आसक्ति उसको इतना है, रस की आसक्ति इतना है कि जैसे ही सामने में देखता है कि पानी में कुछ हिल रहा है, वो मछली अपना परिवार के संग में जो खेल कूद मचा रही है वो आनंद भूल जाती है, और भूल करके जीभ की विवस्था में आकर के उस झूलने वाले, चाहे वो आटा हो चाहे जो कुछ भी हो, उसके तरफ लपकती है। लपकती तो है यह सोच करके कि मेरा खाने वाला कोई स्वादिष्ट चीज मिला है, और उस स्वाद के चक्कर में जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एक ही बार लपक करके तो उसको खाना चाहती है। खाना तो वह चाहती है, स्वाद के बस में होकर के स्वाद लेना चाहती है, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? 1 मिनट में फंसाने वाला आदमी झपट्टा मार करके कहां ले आता है उसको? किनारे पर। किनारे पर आकर के उसको उठा उठा के पटकता है। पटकता है कि नहीं? जो जितना ज्यादा उछलता है उसको उतना ज्यादा पटकता है। कमर की सब हड्डी तोड़ देता है पटकते पटकते। फिर क्या करता है आगे बताने की जरूरत नहीं, वो सब लोग जानते हैं। वह मछली जो पानी में अभी पूरे परिवार के साथ उमंग मना रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, उसकी मृत्यु का कारण क्या बना? एक विषय ही न बना। यदि उस लालच में, रस के लालच में न पड़ती, वो स्वाद के लालच में न पड़ती, तो परिवार से क्यों बिछड़ना पड़ता? वो जो उमंग मना रही थी, खेल कूद रही थी, हंस रही थी, उत्सव मना रही थी, उस मछलियों को अपने परिवार के बीच से किनारे पर आकर के कमर तोड़वाने की जरूरत क्यों पड़ती? कढ़ाई में जाकर के फ्राई बनने की जरूरत क्यों पड़ती? तो उसकी मृत्यु का जो, इस एक मछली के मृत्यु का जो कारण बना, वो क्या बना? उसके स्वाद का विषय, उसके जीभ का विषय ही उसके मृत्यु का कारण बना। तो 3 चीज गिना आपने। भवड़े के मृत्यु का कारण रस रूपी विषय बना, हाथी के मृत्यु का कारण उसके स्पर्श रूपी विषय बना, और मछली के मृत्यु का कारण उसके रस लेने की जो विषय की प्रवृत्ति है, उसने उसको मृत्यु के मुख में धकेल दिया। चौथा चीज अली गज मीन मिर्ग, चौथा चीज में मिर्ग आता है। मिर्गा किस चीज से विवश है? शब्द से।
शब्द सुनने से मृगा विवश है, शब्द रूपी विषय से वो बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। यही कारण है कि मृगा फंसाने वाला जो व्यक्ति होता है, चंचल मृगा भी जंगलों में घुमा करती है, उड़ा करती है, एकदम मचलती है, खेलती है, कूदती है। उस जंगल में आजादी के साथ घूमने वाले उस मृग को कोई व्यक्ति फंसाना चाहता है, उसके फंसाने का तरीका होता है, मृगा को बांसुरी के जो धुन होते हैं वो बड़े प्रिय लगते हैं। शब्द रूपी विषय उसको बहुत आकर्षित करता है और उसको अपने मुट्ठी में करने वाला, उसको अपना गुलाम बनाने वाला जो व्यक्ति है इस रहस्य को जानता है। परिणाम, हंसते खेलते मिर्गे को यदि अपने बस में करना होता है तो आदमी एक बांसुरी वादक को जो सुंदर बांसुरी बजाता है उसको जंगल में ले जाता है, जहां मिर्गों का झुंड होता है, उसके 1-8 किलोमीटर के दायरे में बैठ करके और बड़ी सुंदर सुर में बांसुरी बजाता है। उसके बांसुरी की आवाज को सुन करके मिर्गा बेचारा धीरे धीरे जब सुनता है तो उसे लगता है कि कौन मिर्गा बांसुरी बजा, कहां से आवाज आ रही है, और उस आवाज से खींचे 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 अपने झुंड से, अपने समूह से, अपने जो बने हुए उसके घर है, उस जंगल रूपी घर से वह मिर्गा उस बांसुरी के धुन को सुनते सुनते खींचे खींचे जहां से बांसुरी की आवाज आ रही है उस आवाज को सुनते सुनते खींचे खींचे उसी के सहारे बांसुरी वाले तक पहुंच जाता है। और जैसे ही मिर्गा वहां पर पहुंचती है, बांसुरी बजाने वाले और तेज धुन के साथ में उस बांसुरी को बजाता है और बांसुरी के धुन पर ही वह मिर्गा उस मदहोश होकर के नाचती है। इतना नाचते कि नाचते 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 बेहोश होकर के गिर जाती है। और जैसे ही बेहोश होकर के गिरती है, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाना बंद कर देता है और उस मिर्गा को पकड़ करके उसको फिर या तो मार के खाता है, नहीं तो सरकार तो कानून बनाए कि खाना नहीं है, तो उसका जैसा उपयोग करना चाहता है वो कर लेता है ना। तो जंगल में आजादी के साथ उस घूमने वाले मिर्ग भी फंस गया, गुलामी में आ गया, बंधन में पड़ गया। किस कारण से? एक विषय के कारण। तो ये 4 प्राणी को आपने देखा, भंवरा को देखा, हाथी को देखा, मछली को देखा, मृगा को देखा, और 5वां चीज गोस्वामी जी गिनाते हैं जिसको कहते हैं पतंग। पतंग का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। जब आप लाइट जलाते हैं, रोशनी, दिया, लालटेन, बल्ब कुछ भी जलता है, तो उस समय में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जितने कीड़े होते हैं, उस कीड़े पतिंगे को एक विषय उसको विवश करके रखता है, उस विषय का नाम है रूप। भंवरा को रस ने परेशान किया, हाथी को स्पर्श ने परेशान किया, मछली को स्वाद ने परेशान किया, मिर्गा को शब्द ने परेशान किया, और कीड़े पतिंगों को कौन सा विषय परेशान करता है? रूप का, दृष्टि का। जलती हुई आग की रोशनी को जैसे ही देखता है वो कीड़े पतिंगे, लाख समझाने के बावजूद सामने से देख रहा है कि मेरा साथी गया है, 1 सेकेंड में जैसे सटा बस खत्म। देखता है कि नहीं देखता? तो सामने से देख रहा है कि अभी मेरे साथ में खेलने वाला साथी जैसे ही उस आग के संपर्क में गया, 1 सेकेंड में उसकी जीवन लीला समाप्त गई। लेकिन दूसरे को देखने के बावजूद भी आंख के रूप के रसों में, रूप के विषय में वो इतना विवश है कि सामने में अपने साथी को तरफ करके मरते हुए देखने के बावजूद भी वह सावधान नहीं होता है। वह भी जाता है, सोचता है कि उससे हमें सुख मिलेगा, लेकिन जैसे ही उस आग से वह सुख भोगने की कामना पाल करके आग के संपर्क में जाता है, रोशनी के संपर्क में जाता है, लालटेन अथवा बल्ब के रोशनी के संपर्क में जाता है, वैसे जल करके क्या हो जाता है? क्या होता है? वो जल करके राख हो जाता है। उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। किस चीज के कारण? एक विषय के कारण।